नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेशन जो पब्लिश हुआ था द हिंदू में 5 अक्टूबर को। आज 6 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर का ये सेशन है। मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट इसका टाइटल है। तो मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेक जब लगता है, देखो मेक का एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मेक जब कभी भी आप यूज करते हैं किसी वर्ब से पहले, तो ये काम करता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। कैसे काम करेगा? कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम करेगा। जब भी ये किसी एक और वर्ब से पहले जुड़ता है तब की बात है। अब जब ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके साथ में जो दूसरी वर्ब आप लगाएंगे वो बेस फॉर्म लगाएंगे, V0 लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे आप देखें कि मेक के साथ में बेस फॉर्म का प्रयोग कर रखा है। ड्रॉप, ये ड्रॉप नहीं, काउंट। ड्रॉप तो खैर नाउन हो जाएगा। तो मेक के साथ में बेस फॉर्म काउंट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो, इसको और अधिक सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो इसको यूं कहें कि जब भी मेक का प्रयोग आप किसी एक और वर्ब से पहले करें तो उस वर्ब का बेस फॉर्म ही आपको यूज करना है। इसका अर्थ है कि हर एक ड्रॉप को काउंट करवाना, ठीक है। ये पानी के बारे में है, तो यहाँ पे आपको इस हेडलाइन का जो टाइटल है इसका मतलब ये निकालना है, मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट, मतलब हर एक बूंद को यहाँ पे काउंट करवाना है। मतलब महत्व रखती हैं। काउंट का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है, काउंट का मतलब गिनना भी होता है। तो यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो कि हर एक ड्रॉप है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो सब विस्तार से हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, यहाँ जो येलो कलर में है अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं। इसके साथ में एक वर्ब लगी हुई है, वो देख लेते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे बड़े जो कमिटमेंट्स किए गए। सिग्निफिकेंट का मतलब सब्सटेंशियल भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कमिटमेंट्स का मतलब जो भी आपने किसी को वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, वो कमिटमेंट है आपका। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स किए गए किसके द्वारा? ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार के कमिटमेंट्स की बात है। अब उनमें से एक के लिए वर्ब दे रखी है इज। वो कमिटमेंट क्या है? वो कमिटमेंट ये है टू इंश्योर पाइप्ड वाटर। इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। पाइप्ड वाटर का मतलब हो गया कि पानी जो जाए वो पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इस सरकार ने बहुत सारे कमिटमेंट किए थे। उनमें से एक कमिटमेंट जो है वो ये है कि हम पाइप्ड वाटर को सुनिश्चित करेंगे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। किसके लिए देंगे? हर एक ग्रामीण घर के लिए। कब तक? बाई 2024, मतलब 2024 जब आएगा उससे पहले पहले हम हर एक घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचाएंगे। ये इनके किए गए वादों में से एक प्रॉमिस था, ठीक है। समझने वाली बात ये थी कि वन के साथ में जो वर्ब लग रखी है वो इज लग रखी है। एक बात समझने वाली ये थी कि यहाँ पे वन ऑफ द जब आप लगाते हैं तो इसके साथ में नाउन है वो कैसी आती है? प्लूरल। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ये बात आपको ध्यान रखनी। सिंगुलर तो वर्ब लगेगी और नाउन लगेगी प्लूरल। तो यहाँ पे वन ऑफ द दे रखा है तो नाउन देखिए प्लूरल है कमिटमेंट्स, जबकि वर्ब कैसी है? सिंगुलर। बहुत सीधा सा रीजन है इसके पीछे कि वन दे रखा है तो वन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब सिंगुलर लगानी थी। और प्लूरल नाउन इसलिए है क्योंकि ऑव लगा रखा है तो ये ग्रुप की डिमांड करता है, तो इसलिए प्लूरल नाउन का प्रयोग है। एक और बात समझनी है कि वन ऑफ द वाले केस में जब भी आपको कोई डिग्री लगानी हो एडजेक्टिव की, तो वो डिग्री आपकी होनी चाहिए कैसी? सुपरलेटिव। ये 3 डिग्री होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। तो वन ऑफ द वाले केस में डिग्री कौन सी लगानी है? सुपरलेटिव लगानी है। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका एक पैराग्राफ जो हमने डिस्कस किया। सब्जेक्ट एक ही था, वर्ब एक थी। आगे देखिए, अंडर द जल जीवन मिशन। अब ये कह रहा है इस मिशन के तहत। अंडर आप उसलिए लगाते हैं, एक प्रेपोजिशन है कि तब लगाते हैं कि इसके अधीन रहकर हमने काम किया, इन रूल्स रेगुलेशन बनकर काम किया। तो एक मिशन चलाया गया था, जल जीवन मिशन एक अभियान था इसके तहत। और यह अभियान लीड किसने किया? ये लीड किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। एक विभाग है, पेयजल और स्वच्छता विभाग इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इस विभाग के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इस जल जीवन मिशन के तहत क्या हुआ कि 10.2 करोड़
रूरल हाउस होल्ड्स, रूरल का मतलब ग्रामीण हो गया, हाउस होल्ड्स का मतलब घर हो गए, तो 10.2 करोड़ ग्रामीण ऐसे घर थे, या फिर लगभग कहें तो 53% ऐसे घर थे। एलिजिबल पॉपुलेशन का मतलब हो गया वो जनसंख्या जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रही है, जहां तक पानी पहुंचना चाहिए था उसकी बात है। अब उनके पास मतलब इतने प्रतिशत जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 53% जो लोग हैं उनके पास अब क्या है, ये हैव जो आ रहा है इस 53% के लिए आ रहा है। एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब आप परसेंटेज में कोई चीज ले रहे हो, वैसे तो वो अनकाउंटेबल होती है, लेकिन जब आप किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन का परसेंटेज निकालते हो, ठीक है ना, बहुवचन संज्ञा और गिनने योग्य संज्ञा, और उसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो उसको आप हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करें। ये देखिए 53% किसका निकाला इसने, इसका पॉपुलेशन का। तो एक जनसंख्या का 53% कहा, तो हम जनसंख्या, वैसे तो पॉपुलेशन वर्ड सिंगुलर है, लेकिन हम यो मान लें कि लोग हैं बहुत सारे, और उन लोगों में से 53% जो लोग हैं, जैसे कि कहा गया है संख्या में 10.2 करोड़ लोग हैं, ये जो घर हैं उनके पास अब क्या है, नल के पानी का एक्सेस है। टैप का मतलब नल होता है, एक्सेस का मतलब कि अब उनके पास इस चीज की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है। क्लियर है? यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि भाई यहां से देखेंगे आप, तो इसमें सब्जेक्ट जो है मैंने इसको माना है। क्यों माना है सब्जेक्ट इसको? क्योंकि यहाँ पे आपको और दिख रहा है, और जब भी आप और देखेंगे तो वहां पे बाद वाला जो शब्द होता है उसी को कंसीडर करना होता है सब्जेक्ट, उसको देखकर वर्ब लगाते हैं। तो 53% की जो वर्ब है वो हैव है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट स्लाइड में। अच्छा, मैं आपको जानकारी दे दूं इस बात की भी कि अभी हमारा पेड बैच भी इसका आ गया है, 109 B109, जो नया बैच काफी लॉन्ग अवेटेड था, ये भी हमने लॉन्च कर दिया है। उसमें खास क्या होगा, अभी मैं 2-3 दिन आपको इसके साथ साथ ही क्विज उपलब्ध करवा रहा हूं, लेकिन इसके बाद में आपको यहाँ पे क्विजेज जो हैं वो केवल पेड बुक कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं, और साथ में ये जो पीडीएफ तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीडीएफ भी हूबहू ऐसा का ऐसा सब कुछ साथ साथ में लिखा हुआ, ये पीडीएफ भी वहीं पर उपलब्ध होगा। बाकी यूट्यूब पर शाम को 5 बजे हम मिलते ही हैं रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे, तो वो सेशन आपका कंटिन्यू कर दिया गया है। आगे देखिए, दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का दावा है, ये गवर्नमेंट की वर्ब हो गई क्लेम्स, और ये दिस की वर्ब हो गई यहाँ पे इज। तो आप चाहें तो इसको हटाकर फिर समझ लें, तो ये कहा जाएगा दिस इज अ 37% पॉइंट राइज फ्रॉम 2019। तो 2019 में जिस भी पॉइंट पर ये था उसमें 37% की बढ़ोतरी ये हुई है। 53% कहा ना, तो 37% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है अगर 2019 से तुलना करें। अब ये 2019 में हुआ क्या था, तो वैन लगा रखा है टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि एक एडवर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये टाइम बता रहा है तो वैन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा और टाइम बताने वाला एडवर्ब कहलाएगा। तो 2019 में हुआ ये था कि द स्कीम वॉज अनाउंस्ड, स्कीम को अनाउंस किया गया, स्कीम की वर्ब है वो वॉज अनाउंस्ड है, स्कीम की घोषणा की गई। वेयर इट्स स्टेटेड एम, जहां इसके द्वारा, स्टेटेड एम का मतलब हो गया, एम तो हो गया नाउन, स्टेटेड यहाँ पे है एडजेक्टिव। एम कौन सा, ये वो लक्ष्य है जिसको कि बताया गया था, जिसको कि स्टेट किया गया था, जिसको कि एक्सप्रेस किया गया था, अभिव्यक्त किया गया था। तो इसके द्वारा जो लक्ष्य, मतलब ये सरकार की बात है, सरकार ने जो लक्ष्य बताया था उस लक्ष्य में इज टू, अब ये लक्ष्य क्या था, लक्ष्य की वर्ब हो गई इज, वो ये है कि टू इंश्योर एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, कि आप ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, पानी मिले। और पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल होता है पीने योग्य, ये वन वर्ड में कई बार किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि पोर्टेबल क्या है, तो ये पोर्टेबल है दैट विच इज फिट टू बी ड्रंक, ठीक है ना, जो पीने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल। और एक इसके साथ साथ वर्ड और सीख लें आप, पोर्टेबल तो हमने सीख ही लिया, पीने योग्य है, और एक वर्ड होता है एडिबल, ये होता है खाने योग्य। ठीक है, फिट टू बी ईटन और ये फिट टू बी ड्रंक, इसको तो कहेंगे फिट टू बी ड्रंक, या सुटेबल टू बी ड्रंक जो पीने योग्य हो, और इसको कहेंगे फिट टू बी ईटन या सुटेबल टू बी ईटन जो खाने योग्य हो। खाने योग्य है वो तो है एडिबल, और पीने योग्य है वो है पोर्टेबल। ठीक है, तो ये पोर्टेबल वाटर की बात है, और हर एक हाउस होल्ड के लिए बात कर रखी है कि प्रतिदिन इतना पानी मिलेगा, प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन मिलेगा। तो गवर्नमेंट का दावा है, बीच में हमने छोड़ा था इसको, तो देखो काफी सारे इसमें सब्जेक्ट वर्ब हो गए हैं। पहले तो आप एक बार
फिर से इसको देख लें। सब्जेक्ट आपका था गवर्नमेंट, वर्ब आपकी है क्लेम्स। सब्जेक्ट है दिस, वर्ब है इज, ठीक है। सब्जेक्ट है स्कीम, वर्ब है वॉज अनाउंस्ड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वो इसमें आता है। तो गवर्नमेंट का दावा है क्या, ये जो 37% बढ़ोतरी हुई है 2019 से, 2019 में इस स्कीम को किया गया था, ठीक है, जल जीवन मिशन की बात मान लीजिए। तो उस समय इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था, और उसमें इस सरकार ने इसका एक लक्ष्य दिया था। इस सरकार ने कहा था कि हम चाहते हैं कि कम से कम 55 लीटर पानी मिले, प्रति व्यक्ति मिले और प्रतिदिन मिले, ठीक है। ये पीने योग्य पानी की बात कर रहा है, और किसको मिलना है, हर एक रूरल हाउस होल्ड को, जो भी गांव के अंदर एक घर है उसकी बात कर रहा है। विच इंप्लाइज, अब इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की बात करते हो तो इसका मतलब है क्या। तो इंप्लाइज का मतलब क्या है वो यहां देख लें। मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है कि पीडीएफ में ही मैंने वर्ड्स यहाँ पे देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अलग से जाने की आवश्यकता है नहीं। इंप्लाई का मतलब है सजेस्ट, हिंट या एक्सप्रेस। हिंदी में इसे लिखेंगे कि इसका अर्थ ये है, इसका संकेत ये है, इसके मायने ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ मेयर कनेक्शन, मेयर का मतलब होता है ओनली, लिख लीजिएगा। ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ठीक है। वैसे एडवर्ब करोगे, मैं ओनली की बात कर रहा हूँ, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। मेयर की बात करें तो एडजेक्टिव है, और मेयरली होता है वो एडवर्ब होता है। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि केवल कनेक्शन से काम नहीं चलेगा। सफिक्स, सफिक्स क्या है, सफिक्स एक वर्ब है। सफिक्स का पार्ट ऑफ स्पीच अगर बात करें, इस वर्ड कैटेगरी की बात करें, तो ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब है टू बी सफिशिएंट। क्या मतलब है, टू बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना, ये इसका मतलब है। पर्याप्त होने को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि केवल कनेक्शन मात्र से काम नहीं चलने वाला, इसके मायने ये हैं। अब कह रहा है द गवर्नमेंट कमीशंस, कमीशन वर्ब है गवर्नमेंट की। कमीशन का मतलब क्या है, टू ऑर्डर टू बी मेड, मतलब कुछ भी आप आदेश दें कि ये काम किया जाए, उसको हम बोलते हैं कमीशन। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि वार्षिक रूप से सर्वे होना चाहिए, एनुअल सर्वे होना चाहिए। किसके लिए, इवेल्युएट करने के लिए। इवेल्युएट क्या होता है, इवेल्युएट का मतलब होता है असेस करना। क्या मतलब है, असेस मतलब मूल्यांकन करने को बोलते हैं इवेल्युएट। तो कह रहा है कि एनुअल सर्वे होना चाहिए, किसके लिए, असेस करने के लिए, किस चीज को, इस स्कीम की सक्सेस को, कि ये जो स्कीम है, अब स्कीम के पहले द इसलिए है क्योंकि हमें पता लग गया है हम कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं, हम पहले से पढ़ रहे हैं इस स्कीम के बारे में। इट मींस इट हैज बिकम डेफिनेट नाउ। और ये फैक्ट डिनोट करने के लिए कि द नाउन इज डेफिनेट, वी हैव टू अप्लाई डेफिनेट आर्टिकल विच इज दैट। तो इस कारण से यहाँ पे द लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट की वर्ब होगी कमीशंस, और बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। इससे आगे देखते हैं, रिसेंट ऑडिट। ऑडिट जो शब्द है इसका मतलब होता है जांच। ऑडिट का मतलब है एक प्रकार से इंस्पेक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो हाल ही में एक ऑडिट की गई, एक जांच की गई, किसके द्वारा, एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा। उस जांच में क्या पाया, तो ये तो इसने थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया कि जांच की गई थी इस एजेंसी के द्वारा, बाकी काम की बात यहां से है, और इसकी वर्ब है वो ये है। तो इस जांच में ये पाया दैट अराउंड 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स, लगभग, अराउंड का मतलब लगभग हो गया, रूरल हाउस होल्ड्स में से, जो गांव के घर हैं उनमें से लगभग 62% ऐसे घर हैं जिनके पास क्या था, हैड फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर, पूरी तरीके से फंक्शनल टैप वाटर था। टैप वाटर का मतलब नल का पानी हो गया, और फंक्शनल का मतलब है कि वो काम कर रही थी नल, और पानी इनके पास पहुंच रहा था, ये मतलब है। कनेक्शंस थे, वाटर कनेक्शंस थे विद इन देयर प्रेमिसेज। इसको प्रेमिसेज पढ़ते हैं, हाउ विल वी प्रोनाउंस द वर्ड, ये प्रोनाउंस किया जाएगा प्रेमिसेज। और प्रेमिसेज का मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा परिसर होता है। क्या होता है, परिसर। कोई भी बिल्डिंग है ना, उसको हम कहेंगे प्रेमिसेज, परिसर। तो रिसेंट ऑडिट की वर्ब है फाउंड। अराउंड 62%, 62% किसका निकाला है, रूरल हाउस होल्ड्स का। इसकी वर्ब क्या है, हैड, ठीक है। और फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस, तो टैप वाटर कनेक्शंस तो कंपाउंड नाउन है, सारे के सारे नाउन ही है, और एक से ज्यादा नाउन अगर मिलती है तो उसे कंपाउंड नाउन नाम दिया जाता है। और फंक्शनल है वो एडजेक्टिव है। पता होना चाहिए कि जिन वर्ड्स का सफिक्स एल हो, एल से एंड हो, उसे आप एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मॉडिफायर एडवर्ब होता है, तो फुल्ली यहाँ पे एडवर्ब है। तो फिर समझ लीजिए, हाल ही में एक ऑडिट किया गया प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, उसमें क्या
गया कि 62% रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं भारत में जिनके पास पूरी तरीके से फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन था। किसमें? अपने प्रेमिसेस में, अपने परिसर में, अपने घर में, जहां वो रहते थे वहां पर। अ रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, अब ये एक कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी अस्थायी समिति को बोलते हैं। एक संसदीय अस्थायी समिति है, उसकी रिपोर्ट किस पर? वाटर रिसोर्सेज इन मार्च, कि मार्च में क्या वाटर रिसोर्सेज आपके पास रहे, क्या जल संसाधन आपके पास रहे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर्स, किसके आधार पर? आंकड़ों के आधार पर। प्रोवाइडेड बाय द नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री। प्रोवाइड किसने की रिपोर्ट? ये रिपोर्ट प्रोवाइड करी इसने। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसने रिपोर्ट यहाँ पे क्या कर दिया, जारी कर दी, प्रोवाइड कर दी। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये रिपोर्ट की वर्ब है। स्टेट किया गया, बताया गया, दैट कंजंक्शन है। क्या बताया गया कि 46% हाउस होल्ड जो हैं, 46% जो घर हैं, हैड सच फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, उनके पास इसी तरह का पूरी तरीके से फंक्शन करने वाली या कार्यरत टैप वाटर कनेक्शंस थे, मतलब वो कनेक्शन काम कर रहे थे। ठीक है, रिपोर्ट की वर्ब यहाँ पे स्टेटेड है, दैट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब ये है। बाकी आपको एक बात ये समझनी है, सच वाली, तो सच के साथ में या तो आप लगाते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है ना, ये पहले वाले सेशंस में भी आप देख सकते हैं। सच के साथ या तो लगाते हैं प्लूरल नाउन, और या फिर अगर नाउन सिंगुलर है तो इसके पहले आपको ए या एन लगाना होता है। ठीक है ना, अगर सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? ए या एन, अगर वो काउंटेबल है तो। अदरवाइज तो अनकाउंटेबल, तो फिर अपने को सोचना ही नहीं इस विषय में। नेक्स्ट देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये नोट करना, ये संज्ञान में लाना, दैट क्या, कि फॉर द पर्पजेज ऑफ द सर्वे। तो इस चीज को नोट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि सर्वे का पर्पज क्या था, सर्वे क्यों किया गया था, उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। क्या चीज? कि ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड, कि भाई आपने जिन घरों का सर्वेक्षण किया, जिन घरों को सर्वे किया, वो सर्वे केवल 3% घरों का ही किया। 100 में से 3 का ही आपने सर्वे कर लिया। किसने की बात है? एजेंसी ने जो सर्वे किया था उसकी। किसके लिए? अपडेटेड नंबर्स के लिए। अब नंबर्स यहाँ नाउन है, अपडेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखेंगे, नोटबुक में नोट कर लेना कि नाउन से पहले जब भी आप कोई ईडी फॉर्म में कोई भी वर्ब देखते हैं तो उसे आप ग्रामेटिकल टर्म्स में नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये एडजेक्टिव होता है मूल रूप से। तो अपडेटेड नंबर्स जो एजेंसी ने प्रोवाइड किए थे ना, वो जो सर्वे इन्होंने किया था वो केवल 3% घरों पे किया था। एंड सो द मार्जिन ऑफ एरर, और इसी कारण से जो एरर का मार्जिन रहा, गलती का जो एक मार्जिन रहा, मे बी सब्सटेंशियल, वो मार्जिन काफी बड़ा हो सकता है। सब्सटेंशियल का मतलब है काफी लार्ज, काफी बड़ा हो सकता है, कंसिडरेबल हो सकता है। तो सब्सटेंशियल को आप लिख सकते हैं कंसीडरेबल। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एल से एंड करते हो कोई चीज को तो वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द वे द सर्वे वाज डिजाइंड, सब्जेक्ट टू जहां लगता है इसका मतलब वो निर्भर है। कई बार आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कभी डिस्क्लेमर पढ़ा होगा, कभी भी किसी भी चैनल पर, तो वहां पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसा करके कुछ बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द वे, तो ये डिपेंड करता है उस तरीके पर जिस तरीके से सर्वे को डिजाइन किया गया था। सर्वे की वर्ब है वो वाज डिजाइंड है। एक बार मैं बता दूं सब्जेक्ट वर्ब इसके, उसके बाद एक बार फिर से मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। बाकी ज्यादा वर्ड इसमें थे नहीं इस पैराग्राफ में। सब्जेक्ट था इज, वर्ब इट है, वर्ब है इज। सब्जेक्ट है ओनली 3%, वर्ब है वर सर्वेड, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। मार्जिन है, इसकी वर्ब है मे बी। ठीक है, सर्वे है, इसकी वर्ब है वाज डिजाइंड। कहना ये चाह रहा है कि इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो पर्पजेज हैं सर्वे के, उसको हिसाब से ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि केवल 3% ही एजेंसी ने हाउस होल्ड्स को चुना, उन पर सर्वेक्षण किया गया। इसी कारण से चूंकि कम आपने घरों को ध्यान में रखकर ही ये डिसीजन लिया है, अपडेटेड नंबर्स दिए हैं, इसलिए जो गलती की संभावना है बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये उस तरीके पर डिपेंड करता है जिस तरीके से सर्वे को डिजाइन किया गया था। ठीक है, इफ द नंबर्स आर एक्यूरेट, अब लेखक कह रहा है कि यदि मान लो, इफ है वो सपोजिशनल कंजंक्शन होता है, कल्पना करने के लिए यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि यदि मान लो कि संख्या एक्यूरेट है, नंबर्स की वर्ब क्या है? आर। नंबर्स अगर एक्यूरेट है, हावेवर, हालांकि मान लेते हैं
कि अभी तो ठीक है ये 3% ही किया तो नंबर कैसे एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन मान भी लिया जाए कि एक्यूरेट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है क्या कि भाई पोर्टेबल वाटर में जो पीने योग्य पानी है उसमें जो राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है वो काफी इंप्रेसिव है, प्रभावशाली है। टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी, टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी जो है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और सजेस्ट और दर्शाता है, संकेत देता है, हिंट देता है दैट की कंजंक्शन है। द मिशन, मिशन की वर्ब इज है कि मिशन जो है वो वेल ऑन इट्स वे टू मीटिंग इट्स 2024 टारगेट, जो 2024 का टारगेट था ना, वो मिशन ये पूरा कर ही लेगा टारगेट, ऐसा लगता है इसको देखकर। ठीक है, सब्जेक्ट है द नंबर्स, वर्ब है आर, सब्जेक्ट है दिस, वर्ब है रिप्रेजेंट्स, सब्जेक्ट है द मिशन, वर्ब है इज। ठीक है, आगे देखिए। द सर्वे हाउएवर रिवील्ड वाइड डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस, डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी मतलब असमानता, ठीक है, अंतर कह सकते हो। तो हालांकि, हाउ एवर एक ऐसा शब्द है जो विरोधाभास दर्शाएगा, ऐसा शब्द है जो विपरीत बातों को जोड़ने का काम करेगा, कंजंक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो हालांकि सर्वे ने दर्शाया, सर्वे की वर्ब क्या है, रिवील्ड, रिवील का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना, रिवील का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना, मतलब दर्शाना कह सकते हो। ठीक है, तो सर्वे ने हालांकि ये बताया कि बहुत बड़ी असमानताएं हैं, वाइड डिस्पैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा असमानताएं हैं इन अचीवमेंट, किसमें, उपलब्धियों में। तो उपलब्धि की अगर बात करें तो असमानता काफी ज्यादा है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी, ये कुछ राज्य के नाम हो गए, इन्होंने रिपोर्ट दी, ये वर्ब हो गई। मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड्स, इन्होंने कहा कि भी जितने भी घर हैं उनमें से 80% ज्यादा घर जो हैं, देन हाफ द हाउस होल्ड्स इन राजस्थान, केरला, सॉरी मैंने छोड़ दिया लाइन बीच में, विद फुल्ली फंक्शनल कनेक्शंस। तो हाउस होल्ड्स जिनके अंदर पूरी तरीके से फंक्शनल कनेक्शंस हैं, क्या कहा कि ये जो 4 राज्य बताए, 1, 2, 3 और 4, इन्होंने रिपोर्ट की कि भाई हाउस होल्ड्स का 80% से ज्यादा जो घर हैं उनके पास पूरी तरीके से फंक्शनल कनेक्शंस हैं। जबकि वाइल बताएगा कि थोड़ा सा कहानी अलग है, दूसरी तरफ देखें तो कह रहे आधे से भी कम है, लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है, कैसे बनती है वो यहां समझ लें, लिटिल पॉजिटिव होती है, लेस कंपैरेटिव होती है, और लीस्ट डिग्री है वो कैसी होती है, सुपरलेटिव। तो कह रहे आधे से भी कम ऐसे घर हैं राजस्थान में, केरला में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में और सिक्किम में। ये जो घर है आधे से भी कम संख्या है जिनके पास ऐसे कनेक्शंस हैं, मतलब पूरी तरीके से फंक्शनल कनेक्शन इन राज्यों में नहीं है। इन राज्यों का दावा है कि हमारे पास है। मैंने सच वाली जो कहानी बताई थी वो देखो कि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे सच के साथ मैंने कहा था कि नाउन है वो सिंगुलर आएगी और काउंटेबल होगी तो ए या एन आएगा, अदरवाइज नाउन सीधी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे देखो सीधा प्लूरल लगा दिया, कनेक्शंस। नेक्स्ट देखिए, अबाउट 75% ऑफ हाउस होल्ड्स, अब कह रहा है कि लगभग 75% जो घर हैं उन्होंने रिसीव किया। अब हाउस होल्ड्स का 75% जो भी निकालोगे वो भी एक निश्चित संख्या आएगी आपके पास, उन्होंने रिसीव किया वाटर ऑल डेज, मतलब इन घरों को पानी हर दिन मिला, ऑफ द वीक पूरे सप्ताह, सप्ताह के 7 दिन पानी मिला, एंड ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक, और केवल 8% ऐसे हैं जिनको वीक में एक बार ही पानी मिला। ऑन एवरेज, औसतन, ऑन एवरेज का मतलब औसतन, अगर औसत तरीके से बात करें तो हाउस होल्ड्स गोट वाटर फॉर 3 आवर्स एवरी डे, तो घरों को पानी कितना मिला, हर दिन 3 घंटे पानी मिला, औसतन अगर बात करते हैं। हाउस होल्ड्स की वर्ब है गोट है, गेट, सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट। नेक्स्ट देखिए, मोर ओवर, इससे भी ज्यादा क्या है, कंजंक्शन है मोर ओवर। इससे भी ज्यादा ये है कि द रिपोर्ट मेंशंस, रिपोर्ट में एक बात का जिक्र है, मेंशन करने का मतलब जिक्र करना है। जिक्र ये है कि ये प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन वर्ड नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है पॉल्यूशन। क्या मतलब है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे भी ज्यादा ये है कि रिपोर्ट में जिक्र है एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन कंटेमिनेशन की बात कर रखी है कि पानी के अंदर क्लोरीन का कुछ प्रदूषण तत्व जो है वो मौजूद है। तो यद्यपि 93% ऑफ द वाटर सैंपल, जितने भी वाटर सैंपल्स थे
उसमें से 93% सैंपल ऐसे थे जिनको की रिपोर्ट किया गया फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। कहा कि कोई भी कीटाणु, कोई भी जीवाणु इसमें मिलेगा नहीं, आपको कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल्स, जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें से अधिकांश हैड, इसकी वर्ब हो गई, हायर देन द परमिसिबल रेंज। परमिसिबल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में IBLE आता है, जिन वर्ड्स के एंड में ABLE आता है, वो सब एडजेक्टिव्स बनाते हैं। परमिसिबल का मतलब जिन अनुमति मिलने योग्य, ठीक है। तो कह रहे अधिकांश आंगनवाड़ी सेंटर्स, अधिकांश स्कूल के पास में जो भी परमिसिबल रेंज होनी चाहिए, जो भी अनुमति होनी चाहिए इस एक रेंज की, रेंज किसकी, रेजिड्यूअल क्लोरीन। रेजिड्यूअल का मतलब होता है बचा हुआ, तो रिमेनिंग कह सकते हो, लेफ्ट ओवर कह सकते हो, अनयूजुअल कह सकते हो, असामान्य कह सकते हैं, है ना, बचा कुचा कह सकते हैं। तो जो भी बचा हुआ क्लोरीन है ना, जितना भी हो सकता है क्लोरीन की परमिसिबल रेंज है, अधिकांश स्कूलों के अंदर, अधिकांश आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर जितना भी क्लोरीन होना चाहिए उससे ज्यादा इनमें क्लोरीन पाया गया यहाँ के पानी में, ये बताना चाह रहा है। फिर देखिए, द कोविड-19 पेंडेमिक डिसरप्टेड। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। डिसरप्ट जो शब्द है इसका मतलब है डिस्टर्ब करना। तो कहना ये चाह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने डिस्टर्ब कर दिया किसको, प्रोग्रेस को। किसकी प्रोग्रेस, इस स्कीम की। ये भी स्कीम बढ़िया चल रही थी, स्कीम में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कोविड आ गया तो स्कीम के जो लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन कह रहा है बट विद द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पेंडेमिक लेवल्स। अब लेखक कह रहा है कि अब अर्थव्यवस्था जो है, जो चरमरा गई थी, पटरी से उतर गई थी कोविड के टाइम पर, अब अर्थव्यवस्था नजदीक आ गई है प्री पेंडेमिक लेवल्स के, मतलब इस पेंडेमिक के पहले के दौर में जो अर्थव्यवस्था का स्तर था वो स्तर आज भी अब दोबारा से वैसा ही देखने को मिल रहा है। मार्केट फिर से बूम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए ऐसी संभावना बनती है, इट की वर्ब इज है, लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना क्या बनती है, दैट कंजंक्शन है, कि चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटेरियल हैव सॉफ्टेंड समवट टू एड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। कि भाई जो चुनौतियां हैं किसकी, लेबर की, मजदूर की, एंड मटेरियल, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था, वो चुनौतियां, वो चैलेंजेस क्या हुई हैं, सॉफन हुई हैं, वो चीजें धीमी पड़ी हैं, नरम पड़ी हैं, कम हो गए हैं चैलेंजेस, समवट, कुछ हद तक, टू ऐड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। ऐड का मतलब होता है हेल्प करना, और इस कारण से इस स्कीम की प्रोग्रेस को थोड़ी हेल्प मिली है, ठीक है। फिर कह रहा है द सेंटर शुड लेज, इसको लेज बोलते हैं, इसका मतलब है कोऑपरेट करना, साथ में काम करना। तो केंद्र सरकार को ज्यादा बेहतर तरीके से स्टेट्स के साथ काम करना चाहिए। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, बीच में आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है स्टेट्स को। स्टेट्स की वर्ब है फिर आर है। फॉल बिहाइंड जो है इसका मतलब होता है, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है लैग करना, लैग बिहाइंड कह सकते हो, पिछड़ना कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ में ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए। कौन से राज्य जो टारगेट्स में पिछड़ रहे हैं, जो टारगेट्स में पीछे हैं, जैसे वो बताया था राजस्थान और ये सब एग्जांपल दिए थे। एंड इंश्योर, और ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ द स्कीम, कि जो आधारभूत ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया इस स्कीम के पार्ट के रूप में, इस स्कीम के एक भाग के रूप में, इज, इंफ्रास्ट्रक्चर की वह बीज है, लॉन्ग लास्टिंग, वो ढांचा टिकाऊ हो, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ड्यूरेबल हो, आगे तक चलने वाला हो। नॉट मेयरली टू मीट इलेक्शन टारगेट्स, केवल इसलिए नहीं हो कि आप केवल चुनावी टारगेट को पूरा करना चाहते हो, मीट का मतलब फुलफिल करना है, मेयरली का मतलब ओनली है, तो केवल चुनावी टारगेट्स को पूरा करने के लिए ही ना हो, बल्कि वास्तव में भी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये तो आपके इस एडिटोरियल में था। और कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला यहाँ पे कॉमन एरर का प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो स्पेशल फीचर मैंने जोड़ा है, सारे क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से आपको दिए जा रहे हैं, और उस पैटर्न पर जिस तरीके से अभी एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस के एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट स्टाइल में आपको मिलने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद में केवल पेड फीचर होगा, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं इस फीचर के लिए। क्या कहना चाह रहा है? In line with expectations, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India voted to raise the benchmark policy repo rate by 50 basis points in its September policy meeting. तब यहाँ पे गलती जो है वो 2 नंबर पार्ट में है, राइज के स्थान पर आना चाहिए था रेज, क्योंकि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है,
अकर्मक क्रिया होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता नहीं है, ऑब्जेक्ट लगता है रेज के साथ में, तो ये गड़बड़ थी। प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रांसलेशन अगर करें तो कह रहा है इन लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डेंस में या अकॉर्डिंग टू, तो एक्सपेक्टेशंस के अनुसार, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो एमपीसी है, रिजर्व बैंक की जो कमिटी है, उसने वोट किया क्या कि बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, कितना 50 बेसिस पॉइंट्स पर। कब बात करी ये सितंबर में पॉलिसी मीटिंग इनकी हुई थी, तब इनकी ये चर्चा हुई। सेकंड देखिए, taking this decision into consideration the cumulative interest rate hikes by the MPC since it pivoted to tightening policy rates now stands at 190 basis points। प्रॉब्लम यहाँ पे 3 नंबर पार्ट में है, प्रॉब्लम है स्टैंड्स नहीं आके आना चाहिए स्टैंड, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ये हाइक्स है, हाइक्स प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगी, और आपको पता होना चाहिए कि वर्ब प्लूरल करने के लिए हमें एस और यस हटाना पड़ता है। कहना क्या चाह रहा है कि टेकिंग दिस डिसीजन इनटू कंसीडरेशन, ये जो निर्णय है इस पर विचार करते हुए कम्युलेटिव इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब कम्युलेटिव का मतलब टोटल जो ब्याज दर है उनमें जो बढ़ोतरी हुई है एमपीसी के द्वारा, कब से, जब से कि इसने पिवट किया है। अब पिवट का मतलब क्या है, वो अगला प्रश्न आपके आएगा कि जब से इसने पिवट किया है टाइटनिंग पॉलिसी रेट्स, कि हम पॉलिसी रेट्स को बढ़ाएंगे या फिर सख्ती बरतेंगे इस मामले में, तो ये जो हाइक्स हैं वो 190 बेसिस पॉइंट्स पर आ गई हैं, तो हाइक्स प्लूरल है, स्टैंड आएगा। नेक्स्ट है सिंस इट पिवटेड टू टाइटनिंग पॉलिसी, मैंने कहा कि पिवटेड का मतलब पता होना चाहिए, अभी पिवटेड का यहाँ सिनोनिम बताना है। इस बार जो पैटर्न चेंज किया है एसएससी ने, उसमें एक ये खास फीचर जोड़ा है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटे रटाए काम नहीं आए, ऐसा हो सकता है किसी सेंटेंस विशेष में कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस देखकर आपको आंसर देना पड़ सकता है। तो पिवट का जो मतलब होता है वो चेंज ओपिनियन होता है, याद रखिए, ठीक है, बदलाव करना, चेंज ओपिनियन। फिर है व्हाइल द डिसीजन वाज नॉट यूनानिमसली, डिसीजन की वर्ब है साहब, डिसीजन की जो वर्ब है वो ये वाली है, और ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो आगे चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है, पहले के सेशंस देखते चलोगे तो आपको ये सब कहानियां समझ में आएंगी। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, ये 3 चीजें ही हो सकती है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एडवर्ब कभी नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब कभी नहीं होता, तो कभी नहीं होता इसका मतलब ये एलवाई लगा रखा है, एडवर्ब बना रखा है, ये हटाइए, तो इसलिए यूनानिमस ही रहेगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि व्हाइल द डिसीजन वाज नॉट यूनानिमस, यद्यपि जो निर्णय था वो सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था। एमपीसी मेंबर आशिमा गोयल जो है उन्होंने वोट किया इसमें रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाने के फेवर में। इन्होंने कहा कि भाई यद्यपि डिसीजन तो सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था, तो जो एमपीसी मेंबर है आशिमा गोयल, उन्होंने कहा कि भी 35 बेसिस पॉइंट तक हम इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना, इनके फेवर में निर्णय दिया। एक अंतिम क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन नोटेड दैट फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन इज वारंटेड टू कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड, रिस्ट्रेनिंग द ब्रॉडेनिंग ऑफ प्राइस प्रेशर्स एंड प्रीएम्प्ट सेकंड राउंड इफेक्ट्स। क्या कह रहा है, रेजोल्यूशन प्रस्ताव नोटेड, उसमें ये बताया गया कि फर्दर कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, फर्दर का मतलब आगे, कैलिब्रेटेड का मतलब होता नपातुला, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता मौद्रिक नीति एक्शन, है ना। तो मौद्रिक नीति के लिए, नपीतुली मौद्रिक नीति के लिए जो एक्शन है वो नेसेसिटेटेड है, वारंटेड का मतलब होता जरूरी है। किस लिए जरूरी है, एक तो काम बताया कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर्ड, एंकर्ड का मतलब होता कंट्रोल में रखना, ठीक है, तो जो महंगाई वाले जो आंकड़े हैं वो कंट्रोल में रहने चाहिए। दूसरा देखो यहाँ पे जब बताया है ना तो कॉमा लगा रखा है, तो ये सीरीज बनेगी 2 के साथ बेस फॉर्म है, तो यहाँ भी बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी तो ये बनेगा रिस्ट्रेन, इसका मतलब होता नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, ये इसके मतलब है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक तो कहा कि भाई जरूरी है किस चीज की, जरूरत है इस चीज की कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को हम एंकर्ड करें। दूसरी जरूरत है कि प्राइस प्रेशर्स जो हैं उसको हम ब्रोडन होने से रोकें, मतलब प्राइस का दबाव है वो बड़ा होने से रोकें। तीसरी बात है प्रीएम्प्ट करें, प्रीएम्प्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। क्या सेकंड राउंड इफेक्ट, सेकंड राउंड के जो प्रभाव हैं उसको रोकें, पहले से ही रोक लें इस चीज को। ये था आज के सेशन में, अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे नए सेशन के साथ, तब तक के नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।